नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारा चैप्टर जो चला हुआ था भाग 1 यानी कि वाक्य शुद्धि से संबंधित वाला हमने देखा था। आज हम बात करने वाले हैं उसी के भाग 2 में, और वाक्य संबंधित जो अशुद्धियाँ थी उनको सही करने में या फिर उनका प्रयोग किस आधार पर किया जाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात करा था। कारक चिन्ह के आधार पर हम बात कर रहे थे। इससे पहले हमने कर्ता यानी कि ने जो हमारा प्रसर्ग है उसके आधार पर जो वाक्य अशुद्धि है या फिर अवाक्य शुद्धि जिस तरीके से हमारा किया जाता है वो शुद्धि शोधन हमने देखा था। आज हम बात करने वाले हैं को प्रसर्ग के प्रयोग के आधार पर। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। उसके लिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले हिंदी राजपाल सिंह सीरीज़ की अन्य वीडियोज़ नहीं देखी हैं, अन्य चैप्टर नहीं देखे हैं, तो राजपाल सिंह सीरीज़ की प्लेलिस्ट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाले रहता हूँ, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही जो हमारा वाक्य शुद्धि से संबंधित वाला चैप्टर है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ वीडियो हमारी पहले से बनी हुई है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है, आप लोग मुझे ये ज़रूर कंफर्म करिएगा कि हमारी बहुत जल्द राजपाल सिंह सीरीज़ खत्म होने वाली है, तो उसके बाद हमें कौन सी बुक स्टार्ट करनी है। यानी कि उत्तराखंड के संदर्भ में अधिकतर बच्चों का कहना है कि कोई परीक्षा वाणी कह रहा है तो कोई राजेंद्र सिंह बलौदी कह रहा है। आप लोग मुझे कन्फर्मली एक बार कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि हमें राजेंद्र सिंह बलौदी स्टार्ट करनी चाहिए या फिर परीक्षा वाणी स्टार्ट करनी चाहिए। आप लोग अपना मत जरूर उसमें दें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुप्रसर्ग के प्रयोग के आधार पर वाक्य शुद्धि या फिर अशुद्धि किस प्रकार से हम उसको देखते हैं। तो देखिएगा, इस प्रसर्ग का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है हमारा, पुकारना, बुलाना, भगाना, जगाना, सुखाना आदि क्रियाओं के कर्म के साथ को प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे पुकारना है, बुलाना है, भगाना है, जगाना है, सुखाना है, जो ये क्रियाएं हो रही हैं हमारी, इन क्रियाओं के साथ जो कर्म है उस कर्म के साथ को का प्रसर्ग लगना आवश्यक है, हमें बताता है। जैसे उसने राम को पुकारा, श्याम ने शेर को भगाया, तो इसमें हमारा क्या लगा, को प्रसर्ग हमारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से समय, दिन और तिथियों को प्रकट करने के लिए को का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं रविवार को जाऊंगा, वह सोमवार को आएगा, राम 15 मई को आगरा आएगा, यदि आदि ये हमारे क्या हो जाएंगे, को प्रसर्ग के आधार पर इनको जानेंगे। अगर तीसरा कारण देखें तो देखिएगा, यह क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग होने पर एक के साथ प्रसर्ग को का प्रयोग होता है तथा दूसरे के साथ नहीं। उदाहरण के लिए, उसने गरीबों को दान दिया, सेठ जी ने भूखों को भोजन कराया, अध्यापक ने बच्चों को मिठाई खिलाई। तो क्या कह रहा है, एक क्रिया के साथ दो कर्म का प्रयोग होने पर एक के साथ तो प्रसर्ग को लगेगा तथा दूसरे के साथ ने का प्रयोग दूसरे के साथ नहीं होगा। कह रहा है, उदाहरण के लिए कैसे होगा, उसने गरीबों को दान दिया तो सेठ जी ने भूखों को भोजन कराया। तो इसमें क्या हो रहा है, क्रिया के साथ दो कर्म का प्रयोग इसमें देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से देखिएगा, जहाँ विशेषण संज्ञा के रूप में कर्म बनकर प्रयुक्त होता है वहाँ को प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे सज्जन को सभी प्रेम करते हैं, ठीक हो गया। अगर पांचवा पॉइंट देखें तो क्या कहता है कि निर्जीव कर्म के साथ को प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आकाश में तारे निकले, अब को प्रसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं देखने को मिला, परंतु बनाना, करना, देखना, बजाना आदि क्रियाओं के कर्म के साथ को प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने ढोलक को बजाया, अब निर्जीव है ना, तो उसने क्या कर रहा है उसके साथ लेकिन नहीं लगता है, लेकिन इसमें जब बजाना, करना, देखना जब शब्द आएंगे तो इनके साथ को प्रसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, कहता है। जैसे उसने ढोलक को बजाया, तो को शब्द इसमें आ गया। हमने इस समझौते को कराया, समझौता कराया, वो भी हमारा क्या है, एक निर्जीव वस्तु है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो कभी कभी कर्म के साथ को प्रसर्ग के स्थान पर से का प्रयोग भी होता है। जैसे उसने राम से, या फिर उसने राम को मांगा हो सकता है, फिर उसने राम से मांगा। श्याम ने मुझसे कहा, श्याम ने मुझको भी हो सकता है, श्याम ने मुझसे कहा। इस तरीके से उसका प्रयोग से के रूप में करा जा रहा है। अब से प्रसर्ग का प्रयोग, यानी कि कर्ता ने कर्म से कर्ण को, क्या यही होता है? जी बिल्कुल नहीं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से होता है। तो से का प्रयोग हम लोग अब देखने वाले हैं। से प्रयोग, प्रसर्ग का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे, इसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला पॉइंट क्या है, कर्ण कारक का प्रसर्ग से जब क्रिया के साधन का बोध कराता है तभी उसका प्रयोग होता है। जैसे मैं आंख से देखता हूँ, उसने हिरण को बाण से मारा। अब दोस्तों, इसमें हमने पहले से इसका यूज बताया हुआ है। मैंने बताया था आपको, जब हमने कारक चिन्ह पढ़े थे तो उस समय मैंने कहा था कि इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें इसमें होती हैं, यानी कि हमारे किसी वस्तु के द्वारा हम किसी दूसरे वस्तु के द्वारा उस पर जब कार्य किया जाएगा
तभी हमारा क्या होगा, से का प्रयोग करण के रूप में करा जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था। तो क्या कह रहा है प्रसर्ग में, जब हमने देखा है जब से प्रसर्ग जब लगेगा तो क्या कह रहा है, मैं आँख से देखता हूँ ना, मैं आँख से देखता हूँ कह रहा है, तो आँख के द्वारा उसको देखने की उसमें क्या मिल रही है, हमें अनुभूति प्राप्त हो रही है। उसने हिरण को बाण से मारा, बाण से क्या है, एक इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें हैं, जैसे उनके अंदर जो आएंगे दोस्तों, वो हमारी जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज वाली जो स्टेजेस होती हैं वो भी उसके अंदर देखने को मिलती हैं। वहीं अगर व्यवस्था प्रकट करने के लिए भी से प्रसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे वह जुकाम से परेशान है, अब जुकाम से परेशान है, और राहगीर प्यास से बेचैन है। अब जहाँ पर अलगाव का भाव आएगा तो वो अपादान के लिए प्रयोग होता है, और जहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंटल चीज़ आ रही है या फिर किसी चीज़ के द्वारा कोई कार्य अगर करा जा रहा है तो वो आपका वो वाला जो से होता है वो करण के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। आप लोग ये इतना ध्यान रखिएगा। फिर देखिए क्या कहता है, के साथ या के बिना अव्यय के कारण करण कारक के प्रसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन जब ये अव्यय साधनभूत होते हैं तभी करण कारक के प्रसर्ग बनते हैं। जैसे दोषी के साथ निर्दोष को भी सजा या फिर निर्दोष भी सजा पाता है, गेहूं के साथ भुन भी पिस जाता है। इस तरीके से उसका प्रयोग करेंगे। अब के लिए, संप्रदान के लिए आ गया, तो देखिएगा क्या कहता है, को, के लिए, के, निमित्त, के हेतु आदि प्रसर्ग संप्रदान कारक में प्रयुक्त होते हैं। संप्रदान कारक में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे पहला क्या है, चाहना क्रिया के साथ के लिए प्रसर्ग का प्रयोग होता है। अब जो चाहना है वो क्रिया के साथ के लिए क्या होता है, प्रसर्ग का प्रयोग होता है कहता है। फिर देखिएगा, जैसे बच्चों के लिए पुस्तक चाहिए, अब बच्चों के लिए चाहिए ना, तो बच्चों के लिए आ गया, तो यहाँ पर हमारे क्या होगा, संप्रदान कारक के रूप में, प्रसर्ग के रूप में उसका प्रयोग करेंगे हम लोग। चुनाव जीतने के लिए जनता का सहयोग चाहिए। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट है, अवधि या समय का निर्देश करने पर के लिए तथा को प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं 1 वर्ष के लिए विदेश जा रहा हूँ, तो अवधि के लिए भी के लिए शब्द का प्रयोग नहीं, अब संप्रदान का प्रयोग किया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं अपादान शब्द के जो से का प्रयोग होता है उसके लिए। अपादान कारक के प्रयोग में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला क्या बोलता है कि अपादान कारक का प्रयोग गत्यार्थक यानी कि गतिसूचक क्रियाओं के साथ होता है तथा गिरना, जाना, भागना, उठना, खाना, मिलना आदि। उदाहरण के लिए, अब मैंने कहा था अलगाव के बाद, नदी से मिलती है, नदी से मिल रही है ना, मिलना करा है। पेड़ से फल गिरता है तो अलगाव का भाव उसमें प्रकट हो गया, पेड़ से गिरा तो अलग हो गया, यानी कि अलगाव का भाव उसमें हमें प्रकट होता है। दूसरा क्या कहता है कि घृणा या भय का भाव व्यक्त करने के लिए से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्यक्ति से घबराता है, घबराता है ना व्यक्ति से, तो उससे अलग ही हो रहा है। कहीं ना कहीं सज्जन लोग दुष्टों से डरते हैं, तो दुष्टों से डरना यानी कि उनसे अलग होने की बात है, उसमें भी करी जा रही है। निर्देश का भाव व्यक्त करने के लिए भी से प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कमरे से मत निकलो, दुष्टों से दूर रहो। अब तुलना के आधार पर देखें तो निरंतरता, उद्भव और संयोग आदि को सूचित करने के लिए से प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुड्डू से पप्पू छोटा है, वह 1 माह से बीमार है, गंगा हिमालय से निकलती है और नदी सागर से मिलती है। ये सभी आपके क्या है, इसके एग्जाम्पल तुलना, निरंतरता, उद्भव और संयोग के आधार पर प्रसर्ग से का प्रयोग इसमें देखने को मिला हुआ है। फिर देखिएगा 5वां अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या कहता है, वाक्य में स्थिर वस्तु की गतिशील वस्तु पृथक होती है, स्थिर वस्तु अपने स्थान पर रहती है, अतः स्थिर वस्तु में ही अपादान कारक होता है। यथा हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि हिमालय से अलग हो रही है, तो निकल कर आ रही है ना, अलग होकर निकल कर आ रही है, हिमालय से गंगा निकल रही है, निकल क्या होगा आपका अपादान उसमें कारक हो जाएगा। इस वाक्य में हिमालय स्थिर है और गंगा गतिशील है, अतः हिमालय अपादान कारक है। अब क्या कह रहा है, संप्रदान कारक में संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसकी वाच्य वस्तु का संबंध किसी दूसरे वस्तु से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। का के की, रा रे री या फिर नानी ने आदि उपसर्ग के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, राम का मकान सुंदर है, संबंध का की री मैंने आपको बताया था, तो राम का क्या है, राम का मकान क्या है, सुंदर है। सीता की पुस्तक नहीं है, दशरथ के 4 पुत्र हैं। उसी तरीके से यह मेरा रौरा बताया था ना, यह मेरा मकान है, यह मेरी पुस्तक है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। उसी तरीके से यह अपनी रिश्तेदार है, नानी ने भी मैंने आपको बताया था। अपना घर ही अच्छा है, अपना घर ही अच्छा है। उसी तरीके से अपने भाई से मिलाओ, इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा, इनमें ध्यान रखने की मुख्य बातें यह है कि संबंध कारक के
लिंग और वचन में संबंधित धातु के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। अब लिंग संबंधी अगर देखें तो राम का भाई लक्ष्मण, तो राम की पत्नी सीता के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। उसी तरीके से वचन संबंधी का देखा जाए तो राम का घोड़ा या फिर राम के घोड़े, और वहीं संबंध कारक विशेषण का कार्य भी करता है। यथार्थ उसका भाई होनहार है, उसकी कलम सुंदर है। इस तरीके से वचन का प्रयोग या फिर संबंध कारक के रूप में हमने उसका प्रयोग किया। फिर देखिएगा मैं पे पर का प्रयोग क्रिया के आधार पर स्थान के लिए होता है। वह दिल्ली में रहता है, अधिकरण मैं पर बोलते हैं ना हम लोग, तो वही मैं पर है ये। मैं पे पर प्रयोग क्रिया के आधार पर स्थान के लिए किया जाता है। वह दिल्ली में रहता है। उसी तरीके से अंदर कमरे में बैठो, पुस्तक मेज पर रखी है, और उसी तरीके से बालक छत पर खेल रहा है। तो इसमें मैं और पर शब्दों का जो खेल किया गया, ये अधिकरण शब्द, अधिकरण जो हमारा प्रसर्ग होता है उसके लिए किया गया है। अब देखिएगा कैसे बोल रहा है, इसके अतिरिक्त अधिकरण कारक के प्रसर्गों का निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोग होता है। अब उसके बाद देखिएगा के, अंदर के, भीतर के, ऊपर आदि का प्रयोग भी अधिकरण कारक के प्रसर्ग के रूप में किया जाता है। यथा सुरंग के अंदर झांक कर देखो, कमरे के भीतर चोर है, छत के ऊपर बंदर बैठा है। तो इस तरीके से भी इसका प्रयोग किया जाता है, कह रहा है। उसी तरीके से कभी कभी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के अर्थ में अधिकरण कारक प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यथा हत्या करने पर सजा मिलेगी, इस पर भी विचार किया है। उसी तरीके से फेल होने पर लोग क्या कहेंगे। अब देखिएगा एक और एग्जाम्पल 100 है हमारे पास, उसको देखते हैं। काल या समय का बोध कराने के लिए भी अधिकरण कारक के प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यथा अतीत में भारत पर्याप्त समृद्ध था, और दूसरा है आपका तारे रात में निकलते हैं। अब 2 वाला है निवेदन के अर्थ में भी अधिकरण कारक के प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यथा सेवा में निवेदन है, और यो आपका है मूल्य तुलना और अंतर का बोध कराने के लिए भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यथा यह कलम 4 रुपये में खरीदा है। दूसरा है कक्षा के सभी लड़कों में श्याम होनहार है। तीसरा है तुम्हारी कमीज की अपेक्षा मेरी कमीज आकर्षक है। अब रो देखिए संज्ञा की क्रिया विशेषण बनाने के लिए मैं प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यथा अपनी बात संक्षेप में कहो। अब देखिएगा अनुसरण या आश्रय के भाव को व्यक्त करने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यथा वह अपने पिता पर गया है। दूसरा है वह अपने भाई पर आश्रित है। तीसरा है ईश्वर पर विश्वास करो। फिर देखते हैं 8वां जो एग्जाम्पल है, हे हो, हरे, अजी, ए आदि का प्रयोग भाव के अनुरूप वाक्य के आरंभ में ही किया जाता है। यथा हे भगवान यह कैसी लीला है, अरे लड़के इधर आओ। दूसरा एग्जाम्पल ये देखने को मिलेगा, हरे राम कितना अन्याय हो रहा है। और उसके बाद अजी आप मेरी बात तो सुनिए, तो हे अरे, इसके लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है, कह रहा है। उसी तरीके से अब देखिएगा वचन संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उनको देखते हैं। तो अशुद्ध वाक्य शब्द के स्थान पर शुद्ध शब्द इसमें दिया गया है। अब देखिए सीमा या फिर सीमा 5 बहन है, तो सीमा 5 बहनें हैं। उसी तरीके से राम सभी के पूज्य था, तो राम सभी के पूज्य थे, उसका सही शुद्ध हो जाएगा। आप कब आया, तो आप कब आया ना होकर आप कब आए के रूप में उसका प्रयोग किया गया है। फिर देखिएगा कुछ और वाक्य शुद्धि के रूप में हम इस पर देखते हैं। तो 1 और 1 11 होता है, तो 1 और 1 11 होते हैं। उसी तरीके से उसने दाल भात खाए, तो उसने दाल भात खाया का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। सोने आजकल महंगे हैं, तो आजकल सोना महंगा है के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। और भौरा फूलों पर मंडरा रहे हैं, तो भौरा या फिर भौरे फूलों पर मंडरा रहे हैं का प्रयोग उसके लिए करेंगे। वृक्षों पर मोर बैठा है, तो वृक्ष पर हमारा क्या बैठा है, बैठे अथवा वृक्ष ना, बैठे अथवा वृक्ष के रूप में उसका वृक्ष पर मोर बैठे हैं, इस तरीके से उसका प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा यह काम 4 आदमी का है, तो यह काम 4 आदमियों का है के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। जिसे हम कहें उन्हें पकड़ो, तो उसे पकड़ो, उन्हें नहीं उसे पकड़ो के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। आंसुओं से मेरी कमीज भीग गई, तो आंसुओं से मेरी कमीज भीग गई, इस रूप में उसका प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा बहुत से देश में गरीबी हमारे यहाँ से अधिक है, तो बहुत से देशों में गरीबी हमारे यहाँ से अधिक है के रूप में हम उसका शुद्ध प्रयोग के रूप में करेंगे। अब प्रसर्ग संबंधी जो अशुद्धियाँ होती है अगर उनका देखें तो क्या कहता है, अशुद्ध वाक्य है मैं पेन के साथ लिखता हूँ, और शुद्ध वाक्य मैं पेन से लिखता हूँ, उसका हो जाएगा। दूसरा जो अशुद्ध वाक्य है आपका राम ने राक्षसों मारा, अब राम ने राक्षसों को मारा, उसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। फिर देखिएगा पुलिस डंडे से मारती है, तो पुलिस डंडे से मारती है, डंडे में मारती है नहीं होगा, डंडे से मारती है उसका होगा, सॉरी। फिर देखिएगा श्याम मक्खन को
रो रहा है, तो श्याम मक्खन के लिए रो रहा है, उसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य देखें तो फिर से क्या है, शिष्य गुरु से आदर करता है, तो शिष्य गुरु का आदर करता है, उसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। फिर वह छत में बैठा है, तो वह छत पर बैठा है, उसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बैंक के रुपये लाओ, तो बैंक से रुपये लाओ, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। सूर्य पश्चिम पर अस्त होता है, तो सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये इसका शुद्ध वाक्य देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, तेरे को आज पढ़ने जाना है, तो तुझे आज पढ़ने जाना है। उसके बाद तुलसी की कविता के अंदर भक्ति है, तो तुलसी की कविता में भक्ति है। अब वहीं प्रत्यय संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनके बारे में यदि अगर बात करें तो देखिएगा क्या कहता है कि पहला ही जो हमारा है, अपनी सौजन्यता बनी रहेगी, तो अपना सौजन्य बना रहेगा, उसका शुद्ध वाक्य होगा। पूजनीय पिताजी आगरा गए हैं, तो पूज्य पिताजी आगरा गए हैं, उसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इस कार्य से आपकी महत्व कम हो जाएगी, तो इस कार्य से आपकी महत्व कम हो जाएगी, उसका शुद्ध वाक्य होगा। फिर देखिएगा चौथा अगर देखें तो श्याम राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी है, श्याम राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी है, तो इसमें क्या चेंज देखने को मिला आपको, क्या शुद्ध और अशुद्ध में कोई चेंज देखने को मिला? जी बिल्कुल, राजनीतिक और राजनीति शास्त्र का दो इसमें चेंज देखने को मिले थे। उसी तरीके से अशुद्ध वाक्य पांचवा देखें तो पूजा में आलस्यता ठीक नहीं, तो पूजा में आलस्य ठीक नहीं, उसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। समाज में एकता का प्रयत्न करना चाहिए, इसका ही शुद्ध वाक्य देखें तो समाज में एकता का प्रयत्न करना चाहिए। फिर देखिएगा सातवां एग्जाम्पल अगर देखें तो आपकी वाणी में मधुरता है या फिर माधुर्यता है, वहीं अगर देखें तो आपकी वाणी में माधुर्य है, आपकी वाणी में माधुर्य है। वहीं उसी तरीके से आठवां एग्जाम्पल देखें तो राजनीति वैमनस्यता बढ़ाती है, और इसी का अगर शुद्ध वाक्य देखें तो क्या है, राजनीति वैमनस्य बढ़ाती है। इस तरीके से उसका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो वाक्य अशुद्धि से संबंधित जो हमारा एक चैप्टर था उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आप लोगों के ये समझ में आया होगा। दोस्तों इसके बाद आप लोग एमसीक्यू सीरीज़ की जो वीडियो है उसको जरूर देखें, क्योंकि इसकी अगर एमसीक्यूज वाली वीडियोस देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वहाँ पर अच्छा एक कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आप लोग वहाँ पर प्रयास करेंगे तो आपकी जितनी भी मेहनत आप लोगों ने यहाँ करी है वो आपकी वहाँ पर जरूर आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।